चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। देखो पहला क्वेश्चन ये था। पहला क्वेश्चन आप सभी ने कर लिया होगा। जैसे इसमें दिया हुआ है कि इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे पहला वाला है 140। 140 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा। देखो 2 2 बार आया है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इस तरह से कर लिया होगा आपने। वैसे ही 156 इसको करा होगा। वन फिफ्टी सिक्स का आया होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। 3825। पहले इसको 3 से कट करा होगा। 3 से तो नहीं जाएगा ये, नहीं चला जाएगा, चला जाएगा 3 से। फिर 3 से जाएगा। अब ये 5 से जाएगा। तो इसके आए होंगे 3 की पावर 2 5 की पावर 2 गुणा 17। आज वो तीसरी बच्ची नहीं आई। इसको करेंगे तो पहले 5 से। 1001 किससे जाता है? 7 × 7 7 × 28 143। 143 तो एक प्राइम नंबर है, कट रहा है किसी से। एक मिनट एक मिनट। 3, हाँ सही है, 11 से कट जाएगा। और अब ये 30। तो इसके आएंगे 5 × 7 × 11 × 30। वैसे इसके कर लेना ना 7429 के। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ कर लिया होगा प्रीवियस क्लासेस में। छोटी क्लासेस से हमको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, पहले बहुत फैक्टर करे होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं। देखो चलो, अगर आपने किया है तो मुझे डायरेक्ट बताओ कि 26 के क्या है ना। वैसे ही 91 के आए होंगे 13 और 7। ठीक है, अगर इनका एच देखा जाए तो एच क्या आ रहा है, इनका दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में आ रहा है 13 कॉमन। और इनका एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम जो कॉमन आ रहा है वो लिख दो और बाकी के भी नंबर्स लिख दो। तो कितना आ जाएगा? 13 और 14 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 13 13 169 और 13 कितना हो गया? 9 3 12 6 182। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 182। ठीक है, देखते हैं इन दोनों नंबर का अगर
पहले तो इन दोनों नंबर का गुणनफल करके देखते हैं। मान लो ये पहला नंबर है n1 26 और दूसरा n2। तो n1 गुणा n2 किसके बराबर आना चाहिए? HCF गुणा LCM के बराबर आना चाहिए। n1 क्या है? 26, दूसरा है 91, HCF क्या है इनका? 13, और ये है 182। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 2366। इनका भी यही आएगा 2366। अरे बाकी सबने भी करे थे ये क्वेश्चंस? नहीं, ये बताओ। करे थे तो जरा मुझे 510 के फैक्टर्स बताओ कितने आए। कॉपी लेके नहीं बैठे? स्कूल की नोटबुक लेके आओगे क्या? अरे ट्यूशन चल रहा है, ट्यूशन की कॉपी तो लेके बैठे होगे। तो अभी आपने रफ नहीं रखी अपने पास? माधवी आपने करे थे? 92 के फैक्टर्स बताओ मुझे कितने आए। चलो, तो क्या ये दोनों क्वेश्चंस बताओ, इन दोनों क्वेश्चंस का HCF कितना आया था? 2। और इन दोनों का LCM कितना आया था? 23460। ठीक है, अलग अलग कैसे आ रहा है? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ट्वेंटी थ्री 460 आएगा इसका LCM। हम्म, आप चेक करना माधवी इसको, आपका गलत आया ये। वैसे इधर बताओ इन दोनों नंबर्स का HCF कितना आया? 6। और LCM कितना आया इन दोनों नंबर्स का? सभी का ये आ रहा था 3024। हाँ, 324 तो आ ही नहीं सकता, ये तो 336 से ही बड़ा है। सभी का आ रहा था ये। चलो अगला क्वेश्चन, ये बताओ जरा। 12, 15 और 21 का पहले तो HCF बताओ। देखो ये तीनों नंबर तीन के ही टेबल में आते हैं। 3 हो गया LCM। हाँ, LCM इनका 420। अरे निकाल के दिखाऊं इसको कैसे आ रहा है ये? देखो, हाँ, 12 को तो कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 5। और 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7। सही है। तो LCM क्या हो जाएगा? LCM तो हो जाएगा जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? ये वाला 3। ये तो हो जाएगा इसका HCF। तो HCF हो गया 3।
और अगर एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन आ रहा है वो तो लिखेंगे, बाकी जो नंबर्स बच रहे हैं, ऊपर बच रहे हैं दो, दो बार दो, और फिर 5, फिर 7, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 7 दूनी 14, तो 14 तिया 42, 420। चलो इसका बताओ जरा, इसका एच सी एफ कितना आया, पहले एच सी एफ बताओ। 17 23 इसका तो 1 आएगा। हाँ, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्या का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो उन सब की गुणा कर दो, ऐसे ही 17 23 और 29 की गुणा कर दो। सही है। कितनी आ रही है इनकी मल्टीप्लाई, 11 33 9। चलो 8 9 25 का भी एच सी एफ बन आएगा, क्योंकि देखो जब दो लगातार संख्याएं होती हैं तो उन दोनों का एच सी एफ हमेशा बन आता है। सही है। और इनका जो एलसीएम होगा वो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1800। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसको मैं करा देता हूँ। ये दो नंबर्स दिए हुए हैं। मान लो पहला नंबर जो दिया हुआ है 306 दिया हुआ है, और दूसरा नंबर जो है वो दिया हुआ है 657। ठीक है। इन दोनों नंबर्स का एच सी एफ दिया हुआ है 9, और हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम पूछा गया है कितना होगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा वही इन दोनों नंबर्स के एच सी एफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होगा। तो दोनों नंबर क्या है, 306 और 657। एच सी एफ कितना दे रखा है इनका, 9। एलसीएम हमको पूछा, तो 9 इधर इन दोनों के बटे में आ जाएगा। इधर एलसीएम 9 से ये कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो ये जाएगा 34 गुणा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई बताओ कितनी आ रही है, 22 33 8। चलो ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है। अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन की तरह मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था। इसमें पूछा गया है 6 की पावर n दिया हुआ है, और पूछा है क्या किसी भी n का कोई भी मान रखने पर क्या इसका लास्ट वाला जो अंक है वो जीरो आ सकता है क्या। कब आता है जीरो, जब किसी भी नंबर के फैक्टर 2 और 5 होंगे तब आएगा। सही है। तो देख लेते हैं 6 के क्या फैक्टर होते हैं। 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें 5 नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान पर 6 की पावर n का जो अंतिम अंक होगा वो जीरो नहीं हो सकता। समझ में आया ये आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। सही है।
अरे कोई डाउट इसमें? मैं इसलिए आपको ये थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ा दिया है। सही है। और मेरे पढ़ाने का तरीका यही होता है कि मैं एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स इतने सॉल्व करा देता हूँ कि बच्चा खुद एक्सरसाइज अपनी तरफ से पूरी कर लेता है। चलो इसको देखते हैं, इसको मैं कराता हूँ। देखो, हमें ये बताना है एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। सही है। हमें बताना है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या होती हैं वो संख्याएं जिनके कितने फैक्टर्स हों? दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। सही है। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। ठीक है। चलो देखते हैं पहला वाला। 7 × 11 + 13 तो देखो, इन दोनों में से हम 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 जैसी हमने कॉमन लिया तो ये आया 7 × 11। यहाँ पे तो एक बचेगा और +1, तो ये कितना हुआ? 13। 11 × 7 = 77 और +1 कितना हो गया? ये 78 हो गया। बाकी और फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। देखो, इसके दो फैक्टर आ गए और एक फैक्टर सबका एक होता है ना? तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर आ गए, तीन फैक्टर आ गए। हम बोल सकते हैं अतः इसके तीन गुणनखंड है। इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। ये जो भी संख्या होगी ये 13 से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी। जब दो नंबर से कट रही है तो ये एक भाज्य संख्या है। ऐसे ही आगे वाला देखते हैं। आगे वाला नंबर दे रखा है ये, तो इस नंबर में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो, 5 दोनों में आ रहा है, 5 और प्लस के साइन के बाद भी 5 आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। क्या बचा? 7 × 6 × 4 3 2 प्लस में एक बचा, तो कितना आएगा ये? 3 × 2 = 6। कितनी आ रही है इसकी मल्टीप्लाई? हाँ, 1001। 1001। हाँ, 1008 आ रही है, +1, तो ये आया 1009। सही है। बाकी आगे इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके एक फैक्टर एक सबका होता है, तो देखो इसके भी तीन फैक्टर आ गए। यही सेम लाइन इधर लिख देंगे। तो जो भी ये नंबर होगा ये 5 से भी कटेगा, ये 1009 से भी कटेगा। तो जब दो नंबर से कट रहा है तब तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये एक भाज्य संख्या है। इस तरीके से हमें इसमें करके दिखाना पड़ेगा। समझ में आया? चलो फिर इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। पढ़ो इस क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूँ। पढ़ लिया? देखो, एक वृत्ताकार पथ है और इस पर दो बच्चे चक्कर लगा रहे हैं ना। एक का नाम सोनिया है और एक का नाम रवि है। ठीक है। सोनिया इसका चक्कर 18 मिनट में लगा देती है और
रवि इसका चक्कर 12 मिनट में लगा देता है, पूरे इस मैदान का चक्कर। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों एक ही स्थान से, मान लो पॉइंट ए से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो दोनों इधर साइड चलना प्रारंभ करते हैं। देखो सोनिया तो 18 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेगी, रवि 12 मिनट में लगाएगा, सही है ना। रवि पहले पहुंच जाएगा, सोनिया बाद में। तो बताना है कि वो कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बताओ कितने समय के बाद वो इस स्थान पर मिलेंगे, ये बताना है। तो ऐसे जब भी केस पूछे जाएं तो ऐसे केस में हमको निकालना होता है LCM, ठीक है। तो हमें निकालना होगा 18 और 12 का LCM। 18 और 12 का LCM कितना आएगा? 36। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 36 मिनट के बाद ये दोनों इसी प्रारंभिक स्थान ए पर मिलेंगे, सही है। समझ में आया? इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जो लाइट पे बेस्ड होते हैं। मान लो 3 तरह की लाइट है, एक लाल कलर की लाइट है, एक हरे कलर की लाइट है और एक नीले कलर की लाइट है, सही है। ये दिया हुआ है कि जो नीले कलर की लाइट है वो हर 6 सेकंड के बाद जलती है, हर 6 सेकंड के बाद जलती है। और जो हरे कलर की लाइट है वो हर 8 सेकंड के बाद जलती है। और जो लाल कलर की लाइट है वो हर 4 सेकंड के बाद जलती है। ये तीनों लाइट मान लो सुबह 10 बजे एक साथ जली, सुबह 10 बजे एक साथ जली। तो बताओ अब कितने बजे ये तीनों लाइट एक साथ जलेंगी? तो ऐसे केसेस में भी हमें इनका एलसीएम निकालना होता है। 4, 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? निकालो जल्दी। अड़तालीस। चेक करो एक बार फिर से। कैल्शियम 24 ही आएगा। 24 ही तो आएगा इसका एलसीएम। देखो 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2। 6 के क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3। और 8 के क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2। तो देखो जो कॉमन आ रहा है उसको तो एक बार लिख देते हैं ना, इस 2 को एक बार लिख दिया। अब इन दोनों में भी तो ये 2 कॉमन आ रहा है, तो इस 2 को भी एक बार लिखो, है ना। बाकी जो बचा, एक तो 3 बचा और एक 2 बचा। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया 24। मतलब 24 सेकंड के बाद ये तीनों लाइट फिर से एक साथ जलेंगी। तो अगली बार अगर ये 10 बजे पे जल रही हैं तो अगली बार कितने पर जलेंगी? 10:00 और 24 सेकेंड, इतने पर ये जलेंगी। समझ में आया? एक क्वेश्चन ऐसे बनता है इसमें। देखो एक्सरसाइज 1
इसमें हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें।